इसी लम्हे इंतजार के। हर आदमी अपने दोनों हाथों को अपने मेहमान खतीब के इस्तकबाल में उठा दे। भाई अदब के साथ दीनी, मिल्ली, तालीमी, तहरीरी, तसनीफी कामों में सरगर्म अमल रहने वाली शख्सियत का इस्तकबाल करने जा रहा हूं। भाई करे हक व सदाकत शहंशाह आबुलिया अहले सुन्नत खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन अशरफी साहब किबला सैफुल हफीज दारुल उलूम बहार शाह फैजाबाद, जिनका लक़ब है फ़क़ीह अवध। आइए मिलकर उनका इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न अताए रसूल, मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला, हुजूर फाजिले बगदाद, फैजाने मखदूम अशरफ, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए एक बात और भी बता दूं कि जलसे बहुत होते हैं और जलालपुर में भी बहुत हुए हैं, लेकिन किसी खतीब का बार बार इंतखाब करना, जाहिर सी बात है हम उससे प्यार करते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी गुफ्तगू हमारे दिलों में उतर जाया करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, फ़क़ीहान इस्लाम, सामईन किराम, खुसूसियत के साथ हज़रतुल अल्लामा फाजिल बगदाद औलाद गौसे आज़म गुले गुलजार अशरफियत शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा शाह सैयद हसन अस्करी अशरफ जानशीन हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद का शौशा शरीफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ जी लगाकर बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आपका जलालपुर बहुत ही हसास पढ़ा लिखा इलाका, लेकिन ये खामोशी समझ में नहीं आती। कम से कम आप दरूद पाक का नजराना बहुत मोहब्बत के साथ पेश कीजिए। अल्लाह
सैयदना मौलाना नबीना शफीना हबीबना करीमना रहीमना रऊफना रसूलना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक की बरकत से हर मुसलमान वाकिफ है। एक बार मुसलमान दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस मुसलमान पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। हदीस शरीफ सुनाया, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक मामूल से ज्यादा खुश था। चेहरे पर मसरत व शादमानी के आसार नुमाया थे। साहबी ने अर्ज किया, मिशकात शरीफ की हदीस है, या रसूल अल्लाह, रोजाना के बनिस्बत आज खिलाफे मामूल चेहरे पर मुसर्रत और शादमानी के आसार नुमाया है, वजह क्या है? हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, मैं क्यों न खुश हूं। अभी जिब्राइल आए और उन्होंने अर्ज किया, या मोहम्मद, लौ अन्ना उम्मतका सल्ला अलैका वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा मर्रात वलौ अन्ना उम्मतका सल्लम अलैका वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा मर्रात। अगर आपका कोई उम्मती आप पर एक बार दरूद पढ़ता है तो अल्लाह 10 मरतबा दरूद भेजता है। आपका कोई उम्मती आप पर एक बार सलाम पढ़ता है तो अल्लाह उस पर 10 मरतबा सलाम पेश किया। हम सब इतना तो चाहिए, जब भी नबी पाक का नाम आए दरूद पाक का नजराना। बहुत बड़ा बखील है वो शख्स कि नबी का नाम आए दरूद ना पढ़े। दरूद की बरकत हम और आप महसूस नहीं करेंगे। बहुत अजीम दरूद शरीफ की किताब है जिसे दलाइलुल खैरात शरीफ कहते हैं। हमारे मशाइख हमको इजाजत दी है, मशाइख उलमा इसका विर्द रखते हैं। अल्लामा मोहम्मद सैयद मोहम्मद सुलेमान जदरी रहमतुल्लाह अलैह के कुतुबुल अख्ताब अफ्रीका के इलाके में खिदमत दीन करने वाले खिदमत करते करते एक जगह गए, नमाज का वक्त हो गया। वजू का कोई तरीका नहीं, कैसे वजू करें, लेकिन एक कुआं था। कुएं के तह में पानी निकालने का कोई जरिया, डोल, बाल्टी, रस्सी नहीं, कैसे निकाला? परेशान हाल थे। वक्त खत्म हो जाएगा, नमाज कैसे अदा होगी, परेशान हाल है। इतने में एक छोटी बच्ची छत पे थी, उसने छतरी पर से उस कुएं में थूक दिया। थूकना था कि कुएं के जड़ से पानी ऊपर बलबला के ऊपर आ गया, जोश मारने लगा। हजरत परेशान, सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान चदरी, ये पानी कैसे आया? देखा एक बच्ची ने थूक डाला। कहा हुजूर वजू कर लीजिए। कहा वजू तो बाद में करेंगे, ये बताओ ये पानी में कैसे आ गया, इसमें जोश कैसे पैदा हो गया? तुमने थूक डाला है, पानी कुएं के जड़ से ऊपर आ गया है। का कोई वजह नहीं है। ए मेरे शेख, मैं हर बार रसूलुल्लाह पर दरूद पढ़ा करते हो, रसूलुल्लाह पर दरूद का नजराना पेश कर। दरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़िए आप, बड़ी बरकत है इसमें। हम मुबारकबादी पेश करते हैं आपको कि आपने जश्न ईद मिलादुन नबी के साथ हमारे अशरफी बिरादरान तरीकत ने, आप हजरात ने
हर साल की तरह इन साल भी जश्न ख्वाजा पाक मनाकर एक शुक्र का अजीम तोहफा पेश किया है। ये आपने हम सब की तरफ से फर्ज किफाया अदा किया है। ख्वाजा पाक का बड़ा एहसान है, हमारे पुरखों पर भी एहसान है, हमारी नस्लों पर भी एहसान रहेगा। वो जमाना याद कीजिए, तारीख पढ़िए, हिंदुस्तान के मजहबी हालात का जायजा लीजिए। बताने की जरूरत नहीं है, लोग अपने पैदा करने वाले रब्बे कायनात को भूल चुके थे। ईंट पत्थर की पूजा हो रही थी। ऐसे आलम में खुदा की मार्फत कराई है तो मशाए के चिश्त ने और खुसूसियत के साथ अहलिया ने गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के दिलो दिमाग में खुदा का इरफान अता किया है तो ख्वाजा पाक ने अता किया है, हम मशाए के चिश्त ने अता किया है। जगह जगह मनादिर, कलीसे और दूसरे माबद नजर आ रहे थे, लेकिन आज गली गली में मस्जिद और मेहराब नजर आ रहा है, गली गली में खानकाहें नजर आ रही है, गली गली में मदरसे नजर आ रहे हैं, गली गली में मस्जिद से आदान हो रही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही है। ये शान है ख्वाजा खाजगान अताए रसूल गरीब नवाज की मेहनत जमीला का और मुसाइये जमीला का। मर्द दरवेश ने फकरो दरवेशी के सुल्तान ने 45 साल लगातार इतनी खिदमत की है कि इस्लाम की इतनी खिदमत की है कि हिंदुस्तान के रास्तों से कलमे सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अताए रसूल। इसलिए ईमान मिला है, कुरान मिला है, रमजान मिला है, खुदा का इरफान मिला है, ईमान की दौलत मिली है, औलिया का इश्क मिला है, मोहब्बत रसूल मिला है, तो इसी खानवादे चिश्त की बदौलत मिली है। इस मानिए इस हकीकत को आप। पहले भी आए, इनसे पहले बादशाह आए, लेकिन वो जमीन पर हुकूमत करने के लिए आए और ख्वाजा आए लोगों के दिल पर हुकूमत करने के लिए आए। जो जमीन वाले थे वो चले गए, उनके निशानात मिट गए, लेकिन आज भी ख्वाजा की मोहब्बत लोगों के दिलों पर बराजमान है और दुनिया कहने पर मजबूर है आज भी सुल्तानी कायम है तो ख्वाजा खाजगान की सुल्तानी कायम है। आज भी बादशाह है, ख्वाजा पाक की बादशाह का है। उन्होंने अपनी सीरत के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपने अखलाक करीमाना की अदाओं के जरिए, उन्होंने अपने नूरानी चेहरे के जरिए, उन्होंने अपनी करामतों के जरिए हिंदुस्तान के जुल्मत कदा माहौल में नूर की शुआओं का समंदर मौजूद फरमा दिया। ये उनका एहसान है। कल जब बाहयात थे तब भी, जब बाहयात ज़ाहिरी जिंदगी में थे तब भी वो इस्लाम की रहनुमाई फरमा रहे थे, और आज जब कब्र अनवर के अंदर हैं तब भी हमारी जरूरतें पूरी हो रही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि हम गरीब बड़े, तुम बड़े गरीब नवाज, और तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए यहाँ हो गए गरीब नवाज। आज भी गरीबों को अमीर बनाया जाता है, मंगतों को मालदार बनाया जाता है, औलादों को उन बारगाह से औलाद की नेमत अता होती है। याद रखिए, इसलिए पहले भी एहसान था, आज भी एहसान है, सुबह क़यामत तक एहसान।
बेशक बेशक। हर जगह चप्पे चप्पे पर मुसलमानों को उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना चाहिए। किसी मसलक से कोई ताल्लुक नहीं, बनामे मुसलमान सब पर ख्वाजा पाक का एहसान है, सब पर एहसान है। इसलिए बिला तफरीक मसलक व मजहब हर फिरके वाले को ख्वाजा पाक की बारगाह में मोहब्बत व इम्तिनान का नजराना पेश करना चाहिए। कि इसलिए कि एहसान सिर्फ अहले सुन्नत पर नहीं है, बल्कि जमीए कलमा गो अहले इस्लाम पर ख्वाजा पाक का है। लेकिन अफसोस ये है कि आज उनके मज़ार को कोई बुत परस्ती से तमसील देता है। लोग कहते हैं कि वो खड़ी की पूजा करता है, कोई पड़ी की पूजा करता है। लेकिन इन नादानों को ताजीम और सजदे में फर्क नहीं मालूम। दरिया की ताजीम अलग है, माए जमजम की ताजीम अलग है। दरिया की ताजीम कुब्र है, माए जमजम की ताजीम ईमान है। गंगा की ताजीम कुब्र है, नीर शरीफ की ताजीम ये ईमान है। मानिए इस हकीकत को, ताजीम अलग है, इबादत अलग है। हम औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जाते हैं तो सजदा करने नहीं जाते हैं, अपने सजदे को उनके वास्ते से खुदा की बारगाह में कबूल करवाने के लिए जाते हैं। हमारे सजदे को कबूल फरमा ले। इन बुजुर्गों के सजदे में कि सदके में हमारे सजदे को कबूल फरमा ले। हमारा ईमान सलामत रहे, हमारा ईमान बाकी रहे। और ये बिदअत दिला दलील नहीं, कुरान हकीम का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह कूनू मअस सादिकीन। ये ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, आओ सच्चों के साथ हो जाओ। एक जगह कुरान हकीम में फरमाया गया, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए लोगो अपने रब को पूजो। उसमें कहा कि ए लोगो, सारे इंसान से खिताब, अपने रब को पूजो जिसने तुम्हें पैदा किया। यानी अपने रब को एक मानो, माबूद। सारे इंसानों से खिताब है तो रब को माबूद मानने के लिए, और ईमान वालों से खिताब है तो ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। क्या मतलब? तुम तो अल्लाह को पहले मान चुके हो, अब अल्लाह को मानने के बाद तुम्हारे लिए दो काम बाकी रह गया। एक ये कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, यानी अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया करो, और जिन बातों से मना किया रुक जाओ। नमाज पढ़ो, ज़कात वाजिब दो, हज फर्ज दे करो, गरीबों के हुकूक को बचा लाओ, माँ बाप का अदब करो, पड़ोसियों के हुकूक को बचा लाओ, शराब ना पियो, शराब ना पियो, झूठ मत बोलो, गीबत ना करो, चुगलखोरी ना करो। जिन चीजों के करने का हुक्म दिया करो और जिन चीजों से मना किया रुक जाओ, तो तुम मुत्तकी बन जाओगे। मुत्तकी बन गए, मुत्तकी बन गए, तब आपका मामला हो गया ठीक। वही इद्दत लिल मुत्तकी, जन्नत मुत्तकियों के लिए बनाएगी। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमल किया, उनके लिए जन्नत मेहमानी का घर है। ईमान और तकवा के बाद किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, दुनिया वालों के लिए पहले जरूरी है कि खुदा को माने। जो खुदा रसूल को मान चुके, उनके लिए जरूरी है कि तकवा इख्तियार करें और बुजुर्गों के साथ हो जाए। कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाए। तकवा
ईमान वालों तकवा इख्तियार करो सुभान अल्लाह। और सच्चों के साथ हो जाओ। आखिर ईमान तकवा के बाद ये सच्चों के साथ होने की क्या जरूरत? अच्छा, ये इतना अहम है, इतना अहम है कि हर वक्त नमाज में हुक्म दिया जाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दुआ करो। बहुत नाजुक मामला है, सिरात मुस्तकीम हर शख्स नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, बहुत नाजुक है। इसलिए हर वक्त की नमाज में, 5 वक्त की नमाज में जितनी रकातें पढ़ो, हर रकात में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ो। ये अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। ये सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरात मुस्तकीम पर अल्लाह का इनाम हुआ। इनाम क्या है? ये दौलत नहीं है, ये हुकूमत नहीं है, ये खजाने नहीं है, ये बादशाह नहीं है, ये औलाद नहीं है। इनाम से मुराद ये ईमान है। यानी तुम दुआ करो, ये अल्लाह ईमान पर कायम रख। और ये कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है? उलाइकल्लज़ीना मअअल्लाह मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन, जिन पर इनाम हुआ है ये अंबिया की जमात है, ये सिद्दीकीन की जमात है, ये शुहदा की जमात है, ये सालिहीन की जमात है। इन्हीं पर इनाम हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। ईमान वाले हैं, सिद्दीकीन की जमात, शुहदा की जमात, सालिहीन की जमात, यही ईमान वाले हैं। तुम इनके साथ रहो, इसलिए कि अगर बेईमान हो, ईमान वालों के साथ रहोगे तुम भी ईमान वाले हो जाओगे। तुम झूठे हो, सच्चों के साथ रहोगे सच्चे हो जाओगे। तुम बेकार हो, सच्चों के साथ रहोगे बाकार बन जाओगे। जहन्नमी हो, तुम अल्लाह वालों के साथ रहो जन्नती बन जाओगे। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सुभान अल्लाह। ईमान वालों रहो इनके साथ। वाह वाह। हर वक्त दुआ, ये अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। सिरात मुस्तकीम यही है। कौन? मखदूम कजौजा सिरात मुस्तकीम है, खाजा पाक सिरात मुस्तकीम है, उस्मान हारूनी सिरात मुस्तकीम है, शरीफ जंदनी सिरात मुस्तकीम है, मौदूस चिश्ती सिरात जिंदगी सिरात मुस्तकीम है, अबू यूसुफ चिश्ती सिरात मुस्तकीम है। आगे तक चले जाइए, ये सब सिरात मुस्तकीम है। इनके साथ कायम रहोगे तो सिरात मुस्तकीम मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। यही सिरात मुस्तकीम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गोया औलिया का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। इसलिए आप तारीख का जायजा लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा, ईमान वाले में हुजूर जाकिर नहीं, हुजूर के अलावा सब जाकिर नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ये ईमान वालों अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद मत करो, नबी दाखिल नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तजअलू लहू बिल का जहरे बासुम बाजा, ये ईमान वालों तुम अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद करो, नबी ईमान वाले में दाखिल नहीं। अरे क्या कहना। वाह वाह। इसलिए कि नबी को मानने की वजह से सब ईमान वाला हुआ है। अब ये कहे ईमान वालों, नबी के अलावा सहाबा ताबईन तबे ताबईन इन्ने मुज्तहिदीन है, सब ईमान वालों मुत्तकी हो जाओ और सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, बुजुर्गों के साथ हो जाओ। इसलिए कि ये ईमान बहुत कीमती है, बहुत कीमती, बहुत कीमती है। पूरी कायनात की बादशाह एक तरफ, हमारे ईमान का मुकाबला नहीं कर सकती। बेशक बेशक। शद्दाद की जन्नत एक तरफ, हम ईमान वालों पर के रोटी पर नमक का मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं कर सकते।
बेशक इसलिए कि शद्दाद की जन्नत खत्म हो गई, ईमान वाले का ईमान उसे जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। ईमान वालों का ईमान उसे जन्नत पहुंचा देगा। इसलिए ईमान बहुत कीमती चीज है। हुजूर ने फरमाया, शैतान तुम्हारे ईमान छीनने के लिए क्या है? तुम्हारे खून के रगों में दौड़ता, खून के रग में दौड़ता, कभी नेकी भी कराता है, उसका इरादा नुकसान पहुंचाने का होता है। इसलिए उसके वसवसे से बचो। उसके वसवसे से कैसे बचोगे? कैसे? कुरान पढ़ के। बड़े बड़े कुरान पढ़ने वाले को गुमराह होते हुए देखा है। क्या बात है जी। बड़े बड़े नमाजी को गुमराह होते हुए देखा है। अरे मियाँ, जब इब्लीस गुमराह हो गया तो कौन बचेगा? पता ये चला, इल्म वाला नहीं बचता है, वो बचता है जो बुजुर्गों के पीछे चला करता है। कुरान कहता है, कुरान कहता है, कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, तुम्हारा ईमान महफूज हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम। तुम्हारा ईमान महफूज हो जाएगा। ईमान किताबों से नहीं बचता। जिंदाबाद। ईमान अल्लाह वालों की निगाहों से बचता है। बेशक। आपने सुना कि नहीं? मौलाए रूम का वाकया सुना? बहुत मशहूर वाकया है। मौलाए रूम के बड़े तमतरा आलिम दीन, जिनके इल्म फजल का कोई इनको फजल का उनका सानी नहीं नजर आता, उलमा के दरमियान बैठकर बहस कर रहे हैं। एक अल्लाह वाला गुजरा, बैठ गया, देखा बहस हो रही है। कहा, हजरत कैसी बात है? कहे, जा फकीर, ये उलमा की बहस तुम फकीरों के पल्ले नहीं पड़ेगी। कह दिया। वाकया मशहूर है। वो फकीर को साए, वो मौलाए रूम की किताब, उलमा का सब खजाना किताबी है, किताब गायब हो तो पागल। अब वो ध्यान नहीं है बुखारी मुस्लिम की तरह, एक हदीस याद कर ले 15 दिन में पढ़े तो 15,000 हदीस याद कर। अब खजाना लाइब्रेरी किताब है, किताब गुम हो जाए तो उलमा पागल हो जाएंगे। उन्होंने किताब उठाया, उस फकीर ने ले जाकर डाल दिया हौज में। अरे बाबा, ये क्या कर दिया? मेरा पूरा इल्मी खजाना तुमने डुबा दिया। इन्होंने बड़ी संजीदगी से कहा, डुबा दिया तो क्या, जाके निकाल लीजिए। और मौलाए रूम के तलवे का गुस्सा दिमाग पे चल गया। या अल्लाह, किस पागल से पाला पड़ गया है। बहरहाल गए, बहुत देर के बाद हौज में हाथ डाला, किताब हाथ में आ गई। पूरी किताब देख रहे हैं, पानी में बहुत देर तक रही, और आज की तरह वाटर प्रूफ रोशनाई नहीं थी, वाटर प्रूफ वर्क नहीं था उस जमाने में। जैसे पानी पड़ा फौरन गल जाता, लेकिन बहुत देर के बाद भी निकाले हैं तो बिल्कुल किताब साफ शफाफ, पानी का एक कतरे निशान नहीं। हैरत पूछे, ए बाबा ये क्या है? कहा, सुनिए, अगर वो बात हम फकीरों के पल्ले नहीं पड़ती, ये बात आप वालों के पल्ले नहीं पड़ती है। याद रखो, वो उलमाओं का काल है, ये फकीरों का हाल है। ये तुम्हारे समझ की बात नहीं है। याद रखो, ये किताबों से नहीं हासिल होता है, ये अल्लाह वाला की गुलामी करने से हासिल होता है। अब हिजाबात उठ गए मौलाए रूम के। यहाँ सारी किताबें दरिया बुर्द कर दो, नमरूद की आग में जला दो, इसलिए कि अल्लाह की मार्फत किताबों से नहीं हासिल होती है। अल्लाह की मार्फत बुजुर्गान दीन की खिदमत से हासिल होती है। और ये फकीर कोई दूसरा नहीं था, ये शमसुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह थे। सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा है, सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा किताब के साथ रहो, ये नहीं कहा अल्लाह वालों के साथ, सच्चों के साथ।
इसलिए हम देखेंगे अवाम का 4 तबका है। एक हम लोग, इनका तो पूछना ही नहीं, ये अल्लाह वालों के साथ किस कदर है। जाके देखिए कशोजा शरीफ आपके करीब में, अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ, साबिर पाक, आम अवाम की भीड़ लगी है। अवाम तो अल्लाह वालों के पीछे है ही है, ये कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन हम तो देखते हैं कि जमाना का उलमा भी औलिया के पीछे चला जा रहा है, मशाइख भी औलिया के पीछे चले जा रहे हैं, और अल्लाह वाले भी औलिया के पीछे चले जा रहे हैं। यहाँ तक के जमाने के बादशाह भी वो औलिया के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। आप देखिए हारून रशीद कितना अजीम बादशाह गुजरा, बहुत अजीम बादशाह, खुलफाए अब्बासिया का बहुत अजीम, बड़ा चरी बेबाक, यहूद और नसारा के नाम सुनकर उनके पित्ते हो जाया करते थे। हारून रशीद बादशाह ऐसा गुजरा है, हज करने के लिए गए, उन्हीं की बीवी जुबैदा ने नहरे जुबैदा बनाया, देखा होगा आप लोग, क्या होगा। हज करने गए हारून रशीद, हज कर लिया, काबा का तवाफ कर लिया, मुकाम इब्राहिम की जियारत कर ली, सब कुछ, अरकान अरबा की जियारत कर ली, हर जगह दुआएं मांग ली, अरफात की बरकतें हासिल कर ली, मिना की बरकतें हासिल कर ली, मुजदलिफा का सवाब लूट लिया, तवाफ जियारत कर लिया, कुर्बानी कर लिया, बाल मुंडा लिया, हज के तमाम अरकान मनासिक अदा करके पाक साफ हो गया हारून रशीद। लेकिन उसके बाद अपने वजीर फुज़ैल बिन रबी को कहता है, उनके वजीर का नाम था साथ में फुज़ैल बिन रबी, उसने कहा हज तो कर लिया, काबा देख लिया, काबा का तवाफ कर लिया, लेकिन ए फुज़ैल, दिल चाहता है किसी अल्लाह वाले की जियारत करना। सुभान अल्लाह, काबा की जियारत, क्या काबा से पेट नहीं भरा? कहने काबा तो देख लिया, तवाफ कर लिया, किसी अल्लाह वाले की जियारत चाहिए। तो उन्होंने कहा पता चलाते हैं, तो पता चलाया तो उस इलाके में मक्का मुअज़्ज़मा के इर्द गिर्द में एक हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ सनानी रहमतुल्लाह अलैह थे, बड़े पाए के बुजुर्ग। कहा चलिए वहां, हारून रशीद उनके पास गए मिलने के लिए, बहुत देर तक बातचीत हुई। कहा हुजूर आपके पास किसी का कर्ज है? कहा कुछ लोगों का कर्ज है। वजीर से इशारा किया हारून रशीद ने, और ये कहा 1000 दीनार हजरत को दे दो, कर्ज अदा कर देंगे। कर्ज अदा करके आए, उसके बाद हारून रशीद ने कहा ए फुज़ैल, मेरा दिल नहीं भरा, कोई और बुजुर्ग का पता चलाओ। पता चलाया तो कहा हाँ, यहाँ पर सुफियान बिन उवैना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पास गए, उनसे मुलाकात की, बातचीत के बाद कहा कि क्या आपके पास किसी का कर्ज है? तो कहा मेरे पास कर्ज है लोगों का, 1000 दीनार दिया, उनके यहाँ से चले आए। फिर उसके बाद हारून रशीद ने कहा ए फुज़ैल, मेरा दिल नहीं भरा है, किसी अल्लाह वाले का पता चलाओ। जब पता चलाया तो देखा कि खानवादे चिश्त की विलायत का शहंशाह फुज़ैल बिन अयाद मौजूद है। अल्लाहु अकबर, ये फुज़ैल बिन अयाद जो मक्का मुअज़्ज़मा में एक कुटिया में ज़िक्र इलाही में मसरूफ हैं। पता चलाया और हारून रशीद अपने वजीर फुज़ैल बिन अयाज के साथ, हज़रत फुज़ैल बिन रबी के साथ फुज़ैल बिन अयाज की तलाश में निकल गया। जब गए रात थी, उनके कुटिया के पास हारून रशीद पहुंचे, दस्तक दिया, कहा कौन? कहा अमीरुल मोमिनीन। हारून रशीद आया है। कहा किस लिए आया है? कहा आपसे शफाअत करवाने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी इंसानियत को बादशाहों की जरूरत होती है, बादशाह को अल्लाह वाले की जरूरत हुआ करती है। आप सोचिए, उन्होंने कहा मालिया वले अमीरुल मोमिनीन, कहा मुझे अमीरुल मोमिनीन से मिलने की जरूरत नहीं है, आप क्यों आ गए? तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा हारून रशीद ने कि आप नहीं जानते हैं कि अमीरुल मोमिनीन की इताअत फर्ज है, आप इताअत कीजिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। अब मजबूरी थी,
हजरत फुदैल बिन इयाद ने क्या किया, अपने चिराग को बुझा दिया, दरवाजा खोल दिया और कुटिया के गोशे में छुप गए। हारून रशीद गए और वो बादशाह जिनके चलने के लिए सड़क पर मखमल कालीन बिछा जाता है, वो एक अल्लाह वाले के घर में अपने हाथ से टटोल रहा है कि कहां पर मौजूद है फुदैल बिन इयाद। टटोलते टटोलते हारून रशीद का हाथ फुदैल बिन इयाद के हाथ से टकरा गया। फुदैल बिन इयाद ने हारून रशीद का हाथ पकड़ा और सहलाने लगे। काश ये कितना नर्म नाजुक हाथ है, कितना नर्म है, काश ये जहन्नम में जलाया न जाता। ऐसा कहा था कि हारून रशीद रोते रोते बेहोश हो गया और उसके बाद जब होश आया तो कहा कि हुजूर कुछ नसीहत कीजिए। कहा क्या नसीहत करूं, तुम्हारे बाप जो रसूलुल्लाह के चचा थे, उन्होंने रसूलुल्लाह से इमारत मांगी थी तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था क्या इमारत व नदामत यौमल क़यामह, इमारत क़यामत के दिन शर्मिंदगी का बाइस होगी। आप इमारत हुकूमत न तलब कीजिए, लेकिन आप बादशाह हो गए हैं तो जाओ अल्लाह के हुकूक को अदा कीजिए और अल्लाह की मखलूक की रियायत कीजिए। बातचीत होने लगी। कहा बादशाह मुझे डर है कि तुम्हारा हसीन चेहरा क़यामत के दिन जहन्नम में न जला जाए, जाओ अल्लाह के हुक्म को बजा लाओ। कहा हुजूर आपका कुछ कर्ज है किसी का? कहा हाँ, कर्ज है जिसका उसके कर्ज की अदायगी कर रहा हूँ। किसी दुनिया वाले का कर्ज नहीं है, अल्लाह का कर्ज है। अगर हो सके तो तुम बता कर दो। बादशाह सकते के आलम में आ गया। आने के बाद 1000 सोने का दीनार पेश किया। कहा हुजूर ये नजराना। कहा बादशाह अब तक तुझे मेरी नसीहत समझ में नहीं आई, मैं तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा हूँ और तू मुझे जहन्नम की दावत दे रहा है। अल्लाह अकबर, ये अदावत है, ये हम औलिया अल्लाह के लिए, ये फकीरों के लिए दुश्मनी है। हम लोग इस दुश्मन को हाथ नहीं लगाया। बेशक बेशक, क्या बात है, बेशक। तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक हो। बेशक हमको नहीं चाहिए तुम्हारी दौलत, नहीं चाहिए तुम्हारी दौलत, मुझे नहीं चाहिए। जाओ। बादशाह रोता हुआ फुदैल बिन इयाद के घर से वापस आया और अपने वजीर फुदैल बिन रबी से कहा, ए फुदैल, हकीकत में बादशाहत इसी मर्द फकीर की बादशाहत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये समझ में आया कि सारी दुनिया की रियायत बादशाहों की रज़ा चाहती है और बादशाह अल्लाह वालों की रज़ा चाहता है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, हे ईमान वालो अल्लाह से डरो और मुत्तक़ियों परहेज़गारों के साथ हो जाओ। ऐसे ही तमाम बुजुर्गान ख्वाजा पाक, बख्तियार काकी, शमसुद्दीन अल्तमश, बख्तियार काकी के पीछे पीछे शमसुद्दीन अल्तमश, बख्तियार काकी के पीछे पीछे ख्वाजा पाक, शाहबुद्दीन गौरी, ख्वाजा पाक के पीछे पीछे सब चला जा रहा है। सब बादशाह बुजुर्गों के पीछे पीछे। बगदाद का खलीफा मुस्तंजब बिल्लाह रात की तारीकी में दो झोला दीनार लिए हुआ गौस पाक की बारगाह में। कहा हुजूर मिलना चाहते हैं? कहा मुझे जरूरत नहीं मिलने की। कहा हुजूर मिलना चाहते हैं आपसे। आप देखिए कौन कोशिश करता है कि आज बादशाह से मिलने इन लोगों से। ये बादशाह इनके दरवाजे का चक्कर लगा रहा है। दो झोला बैग दीनार लिए हुआ मिन्नतों समाजत करके गया। कहा हुजूर आपकी बारगाह में मुलाकात करने के लिए आए। सरकार तवज्जो दे दीजिए, सरकार मेरे मौका दे दीजिए। मौका दिया। का बैठो, किस लिए आए हो? कहा हुजूर ये नजराना का इस फकीर को तुम्हारे नजराने की जरूरत नहीं, ले जाओ। बहुत मिन्नतों समाजत किया खलीफा मुस्तंजद ने, लेकिन जब खलीफा ने नहीं माना आपने उसकी दोनों थैली उठाई और उठाने के बाद जोर से दबाया तो उससे खून गिरने लगा। तर तेजी के साथ खून गिरने लगा। सोने के सिक्के से खून गिरने लगा। बादशाह सहल का खौफजदा हो गया। कहा बादशाह, खलीफा, गरीबों के खून को चूस कर लाते हो, बुजुर्गों नजराना देख ले, शर्म नहीं आती?
अगर तुम्हारी निस्बत रसूलुल्लाह के चचा हजरत अब्बास के खानदान से ना होती तो जोर से इसे दबाता कि ये थैली का खून तुम्हारे महल को बर्बाद कर देती अल्लाह। इसलिए हम जब तारीख का मुताला करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि सारा जहान बादशाहों के पीछे है और बादशाह औलिया अल्लाह के पीछे चला है। बादशाह अगर जाए कोई हैरत की बात नहीं, बादशाह तो बादशाह मांगने के लिए हमारी सल्तनत सलामत रहे, इसलिए मोदी जी भी चादर बेचते हैं, वो भी बेचते हैं। इसीलिए राजी रखो कुर्सी बाकी रहेगी। तो बादशाह अगर बुजुर्गों से वाबस्तगी रखे तो हैरत की बात नहीं है, लेकिन हम तो देखते हैं कि हर बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग के पीछे चला जा रहा है, हर अल्लाह वाले के पीछे चला जा रहा है। आप खुश नसीब हैं क्या जलालपुर में आबाद हैं। मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सम्मानी कशोशी रहमतुल्लाह अलैह के छत्र छाया में आप हैं। आपको मालूम है कितने अजीम बुजुर्ग हैं। अल्लाह ने गौसियत का मुकाम अता फरमाया है। इरशाद फरमाते हैं कि 12 साल से अल्लाह ने अदवार आल का निजाम इस फकीर के हाथ में दे दिया है। चाहो तो तसर्रुफ करूं, चाहो तो तसर्रुफ ना करूं, लेकिन मुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया है। मुझे वो इख्तियार है हर के बरतर में नाबत आमुर्दिदा शवाब जो इखलास के साथ मेरे मदार पर आएगा बख्श दिया जाएगा। वो हाजत ऊपर आया और उसकी जरूरत को पूरी कर दिया जाएगा। इतने बड़े अजीम ऐसे गौसुल आलम हुकूमत के मालिक छोड़ा बादशाह को, समनान को छोड़कर हिंदुस्तान आए और दिल्ली से यूपी से बिहार, बिहार से बंगाल, किस लिए? एक अल्लाह वाले की तलाश में चले जाए। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए आपको क्या जरूरत है। आप तो नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं, आप वली इब्ने वली हैं, आप सादात के घराने से हैं, आपके नाम की बशारत रसूलुल्लाह ने दी है। आपको जरूरत क्या है तो जवाब यही मिलेगा, जरूरत कुछ नहीं है, लेकिन कूनू मा सादिकीन पर अमल करने के लिए मैंने सम्मान को छोड़ा है और बंगाल की हमने गुलामी अख्तियार कर ली है। खिदिर कहते हैं बहुत आपका वो मुकाम है, आपका वो मुकाम है। इतलाउलक पंडित क्या जाते हैं, कहते हैं कि 70 बड़े बड़े औलिया के जाल से अशरफ को छुड़ाकर आपकी बारगाह में लाया है। यानी बड़े बड़े औलिया चाह रहे थे मुझसे मुरीद हो जाए, मुझसे मुरीद हो जाए, मुझसे मुरीद हो जाए, लेकिन मखदूम पाक की मुरीद का मुराद नहीं था, बल्कि अलाउल हक़्क़ुद्दीन गंजनबातुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप सोचिए ऐसा मखदूम अशरफ विलायत का तायदार है, जिनके इशारे से पहाड़ हिलने लगे, जिनके इशारे से मूर्ति बोलने लगे, जिनके इशारे से जानवर सजदा करने लगे, जिनके इशारे से गोंगे बोलने लगे, जिनके इशारे से गरीब अमीर हो जाए, उनके मुकाम विलायत का क्या हाल है। बेशक उनको भी सादिकीन की जरूरत है, उनको भी सच्चे की जरूरत है। गए अलाउल हक, गए और पीर कैसे थे पहले से मालूम हो गया आ रहा है। अपना डोला लिया और लेकर निकल गए, मुरीद को लाने के लिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरीद को लाने के लिए जा रहे हैं। कई मंजिल आए, दूर से देखा वो मेरा मुरीद सैयद अशरफ चला रहा है। गए दौड़ के गिर लिपटे, मुबारकबादियां दी, कहा बेटा साहबजादा अशरफ मेरे डोले पर बैठो। कहा नहीं, मैं आपके डोले पर नहीं बैठ सकता। चुनांचे दूसरे डोले पर बैठाया और लेकर अपनी खानकाह में ले गए और मुरीद किया और मुरीदी नहीं किया।
आपको ऐसे ऐसे अलकाबात अता फरमाए, फरमाया ये मैं नहीं दे रहा हूँ, अल्लाह ताला आसमान से तुम्हारा लक़ब नादिल फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जहांगीर, सुभान अल्लाह, जहांगीर सुभान अल्लाह। 12 साल तक ऐसा बादशाह का बेटा बादशाह, वली का बेटा वली, एक बंगाल के वली के पीछे पीछे चला जा रहा है। क्यों चला जा रहा है? उन्होंने मां सादिकीन, सच्चों के साथ। सुभान अल्लाह। अब ये अलाउल हक पंडवी पीर हैं मखदूम पाक के। हम लोग के घर भागलपुर से बहुत करीब है, हम लोग बहुत जाते हैं। और वो इतने बड़े पीर, मखदूम पाक के पीर मामूली। तब पूछिए उनसे कि आपका भी कोई पीर है, आपका भी कोई है? वो कहेंगे हाँ मुझे भी जरूरत है। क्या बात? आईने हिंद की सिराज, वो उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। आईने नखी सिराज को हम अशरफी पीराने पीर कहा करते हैं। क्या बात? पीराने पीर कहते हैं, वो हम अशरफियों के पीराने पीर हैं। वो आईने हिंद की सिराज के पीछे पीछे कितने पाए के आईने हिंद की सिराज। वो क्या आप मखदूम पाक पीर के पीर हैं कि आपको भी किसी पीर की जरूरत है? कहेंगे हाँ मुझे भी निजामुद्दीन औलिया की जरूरत है। निजामुद्दीन औलिया के पीछे चले जा रहे हैं। ए निजामुद्दीन औलिया, आप पहली के ताजदार हो, आप विलायत के ताजदार हो, आप फख्र दरवेशी के बादशाह हो, आप करामत के शहंशाह हो, आपकी शरीयत और तरीकत आपकी खानका से आप जारी होती है कि आपको भी किसी पीर की जरूरत है? कहेंगे हाँ मुझे बाबा फरीद की जरूरत है। सुभान अल्लाह। वली के पीछे चला जा रहा है। ये क्या है? कुनू मां सदकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छे बन जाओगे, जन्नती बन जाओगे, तुम्हारा ईमान महफूज हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बख्तियार काकी, भाग फरीद, अब एक एक की सवाने के लिए एक एक रात बाबा फरीद बख्तियार काकी के पीछे पीछे। बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कैसे पाए के बुजुर्ग थे? काकी माने होता रोटी रोटी। उनके बहुत मेहमान आते, मुरीदीन आते, खाने पीने की परेशानी होती। अब पूरे मुरीदीन भर जाए तो क्या करें बताइए? उनकी अहलिया अगल बगल से पैसा लाया करती थी कर्जा। तो मोहल्ले की औरतों ने कहा ये बाबा लोग ने तंग कर दिया, हम लोग नहीं होते तो क्या होगा? उनकी बीवी ने कहा बाबा साहब अब हम कर्जा लाने के लिए पड़ोसियों में नहीं जाएंगे, आप अपने मेहमान का खुद इंतजाम कीजिए। इसलिए कि पड़ोसी की औरतें ताना देती हैं। फरमाया ठीक है मत जाया करो, आज के बाद ये फकीर का मुसल्ला है, या तो मुसल्ला उठाओ या फकीर के मुसल्ले के सामने ताक है, ताक में हाथ डाल दिया करो। जितने मेहमान आएंगे जन्नत की रोटी मिल जाएगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेहमान आते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एलिया हाथ डालती रोटी निकालती जाती, इसलिए उनको काकी कहा जाता है, रोटी वाला। सुभान अल्लाह। आप समझिए, अरे नादानो, तुमको नबी का इख्तियार समझ में नहीं आया? जब नबी के गुलामों का ये हाल है तो आका का क्या हाल होगा? क्या आका की आदमत का क्या हाल होगा? उनके इख्तियार का क्या हाल होगा? शान जमाना की झोली जब मुहताज का जब ये आलम है, मुहताज का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतने बड़े पीर बख्तियार काकी कि आपको भी जरूरत है? आप इतने बड़े पीर हैं कि आपको भी किसी अल्लाह वाले सच्चे की जरूरत है? कि हाँ मुझे भी खाजे पाक की जरूरत है। खाजे खाजगान अताए रसूल हिंदल वली सुल्तान हिंद गरीब नवाज की जरूरत है। अल्लाह अकबर। ये कौन सुल्तान हिंद है जिनकी बशारत मुस्तफा ने अता फरमाई है, जिनको रसूलुल्लाह ने हिंदुस्तान की बादशाही अता की है, जिनको रसूलुल्लाह ने हिंदुस्तान वालों की तबलीग के लिए भेजा है, जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि मोइनुद्दीन अल्लाह का महबूब है। सुभान अल्लाह।
अल्लाह का महबूब है। जब हुजूर ख्वाजा पाक का इंतकाल हुआ, लोगों ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह कहीं जा रहे हैं। पूछा सरकार कहाँ जा रहे हैं? कहा आज अल्लाह के महबूब मोइनुद्दीन हसन अजमरी का इंतकाल हो गया है, उनके इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये ख्वाजा पाक हैं, इनकी अजमत का ये आलम। काबा शरीफ गए, काबा शरीफ में तवाफ किया। काबा शरीफ में तवाफ करने के बाद आवाज आई रब की तरफ से, मोइनुद्दीन हमने तुम्हें कबूल किया, तुम्हें बख्श दिया। देखा रब की रहमत मुतवज्जे है तो फरमाया अल्लाह मुझे बख्श दिया, ये मेरे चाहने वाले गुलामों का क्या होगा? मेरे चाहने वाले का क्या होगा? निदाई ए मोइनुद्दीन, क़यामत तक के लिए हमने तुम्हारे गुलामों को बख्श दिया है, तुम्हारे चाहने वालों को माफ फरमा दिया है, हमने उनकी मग़फ़िरत की। उनकी करामत पूरा हिंदुस्तान 90 लाख लोग मुसलमान हो गए। उनकी करामत जिसको बैठा दिया बैठे रह गए। राजा पीरथवी रोजाना नापा के इरादा करता निकालेंगे हजरत को, जब निकालता तो काना हो जाता अंधा, फिर तौबा करता नहीं निकालेंगे, जब तौबा करता आंख वापस हो जाती। ये समझ में आया कि ख्वाजा पाक आंख लेना भी जानते हैं, आंख देना भी जानते हैं। इसलिए बड़े बड़े अंधे आंख के लिए भी ख्वाजा के यहाँ जाते हैं। एक बहुत बड़ा फकीर बहुत दिन से आंख मांग रहा था, ख्वाजा आंख देते आंख देते, लेकिन आंख के बदले आंख नहीं, पैसा मांगने वालों से पैसा। औरंगजेब का जमाना था, औरंगजेब गए, कहा देखा जमाने से देख रही फकीर को, ये हमारे बुजुर्गों के आस्थाने को बदनाम करता, क्या है कितने दिन से मांग रहा है? कहा 20 साल से आंख मांग रहा हूं, आंख नहीं मिली। कहा सुन लो, देख लो, मैं हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब हूं, ये देखो 1 कुंटल की तलवार देख लो। अभी मैं जाता हूं फातिहा पढ़ने, वापस होता हूं, अगर आंख नहीं मिली इसी तलवार गर्दन उड़ा दूंगा। अब गए वहां क्या गए, अब ये आजिज़ी के साथ मांगने लगा, हुजूर पहले तो आंख का सवाल था, अब जान का सवाल है। सरकार सरकार बख्श दीजिए, आंख अदा कर दीजिए। क्या ऐसा जिद्दी है कि अगर आंख नहीं मिलेगी मार डालेगा? आए जब बादशाह वापस तो देखा उसकी दोनों आंख रोशन हो गई है। फरमाया जालिम, तुम लोगों को मांगने का सलीका नहीं आता है, तुम्ही जैसे फकीरों ने ख्वाजा के आस्थाने को बदनाम कर दिया है। मेरे ख्वाजा का आस्थाना वो है कि जो मांगता है उसे अता कर दिया जाता है, जो मांगता है उसे दे दिया जाता है। इसीलिए कहा मुहद्दिस आज़म कशौशी ने कि तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। गरीब बड़े, तुम बड़े गरीब नवाज, तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। हम गरीब बड़े, तुम बड़े गरीब नवाज। हुजूर अशरफ है समना के नाम का सदका, बगैर कुछ लिए न उठूंगा गरीब नवाज। अरे ख्वाजा पाक ये इतने बड़े वली, इनसे पूछे कि आपको भी किसी की जरूरत है? हाँ, इतने बड़े हैं तो क्या है, मुझे भी उस्मान हारूनी की जरूरत है। उस्मान हारूनी की, उस्मान हारूनी को क्या मुकाम बताएं? उस्मान हारूनी का ये मुकाम था कि एक वक्त की नमाज में 1.5 लाख उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत करवा लिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शौकत अली फ़हीमी ने अपनी किताब में लिखा, एक वक्त की नमाज में 1.5 लाख लोगों की बख्शिश करवाते थे। है तो उस्मान हारूनी 40 साल से एक शख्स का बेटा लापता था। उस्मान हारूनी की बारगाह में कहा, हुजूर 40 साल से बेटा लापता है, सरकार दुआ कर दीजिए। उस्मान हारूनी ने आंख बंद किया, कुछ पढ़ा, कहा जाओ तुम्हारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप गया वापस, देखा बेटा आ गया, फौरन
बेटा को लेकर ख्वाजा के आस्थाने पर सलाम पेश करने के लिए। कहा बेटा कहाँ थे? कहा 40 साल हो गए, जिन्नातों ने पकड़ के समंदर के जजीरे में कैद कर दिया था, लेकिन अचानक हमने देखा कि इसी शक्ल का एक बुजुर्ग गया। उन्होंने मेरी जंजीर खोली और कहा आंख बंद करो। आंख बंद किया, उसके बाद मैंने कहा, उन्होंने कहा आंख खोलो। आंख खोला तो मैंने देखा मैं अपने घर पर हूँ। याद रखो ये उस्मान हारूनी का कमाल है। जब उस्मान हारूनी का यह हाल है तो रसूलुल्लाह की अजमतों का क्या हाल है? सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी किसी वली की जरूरत है? कहेंगे हाँ, मुझे शरीफ ज़िंदगी की जरूरत है। शरीफ ज़िंदगी का मुकाम 40 साल तक बेअबान रहे, पत्ते खाते रहे, जिक्र इलाही करते रहे। बादशाह वक्त गया, पैसा लेकर कहा हुजूर कबूल कर लीजिए। कहा ये दुश्मन को किस लिए लाए हो? कहा हुजूर ले लीजिए। कहा देख बादशाह आगे। जब बादशाह ने आगे देखा तो देखा जंगल में सोने की नदी बह रही। अल्लाह, ये हजरत शरीफ ज़िंदगी है। संजर का बादशाह इंतकाल कर गया। लोगों ने ख्वाब में देखा था क्या हुक्म हुआ? कहा रब का हुक्म था इस जालिम बादशाह को कैद करके जहन्नम में फेंक दो। लेकिन अचानक रब ने फरमाया मेरे फरिश्तों, इस बादशाह संजर को छोड़ दो, इसको हमने बख्श दिया। पूछा किस लिए? कहा एक दिन दमिश्क की जामे मस्जिद में शरीफ ज़िंदगी के साथ बैठा, इसलिए उनकी सोबत की वजह से हमने बख्श दिया। कुरान कहता है कुनू मा सदकी, सच के साथ हो जाओ, जन्नती हो गए जन्नती बन जाओगे, और जन्नती हो गए जन्नती बन जाओगे, बुरे हो गए अच्छे बन जाओगे। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अरे हर जमाने में एक वली दूसरे वली क्या कहना, सुभान अल्लाह। शरीफ ज़िंदगी मौदूद चिश्ती के पीछे पीछे, मौदूद चिश्ती अबू यूसुफ चिश्ती के पीछे पीछे, अबू यूसुफ चिश्ती अबू मोहम्मद चिश्ती के पीछे पीछे, अबू मोहम्मद चिश्ती अबू अहमद चिश्ती के पीछे पीछे, अबू अहमद चिश्ती सादात के घराने से इमाम हसन की औलाद में दरियाए दजला के नीचे अबू अहमद अपने फटे हुए जुब्बे को सिल रहे हैं, और बगदाद का शाहजादा घोड़े पर टहलते हुए दरियाए दजला के किनारे गया, घोड़े से उतरा, देखा कि हजरत अबू अहमद चिश्ती ये शायख के चिश्ते के अजीम आसमान की विलायत के आसमान प्यारे, अल्लाह अकबर। इनकी सीरत को पढ़ के कहना पड़ता है कैसे आकाओं का कहना पड़ता है प्यारे। बगदाद का शाहजादा गया बैठा, तो हुजूर आपने जुब्बा सिल रहे पैगाम लगा रहे, काका निकाला दिरहम, तो हुजूर ले लीजिए, नया जुब्बा मंगवा लीजिएगा। कहा नादान, हम फकीरों को तुम से बादशाहों के अतिये की जरूरत नहीं है। सुन लो, अगर तुम्हारे कलमरू में बादशाहत में एक बूढ़ी भूखी रह गई तो कल क़यामत के दिन वो बूढ़ी तुम्हारा दामन पकड़ कर की बारगाह में फरियाद करेगी, जाओ उसका हक अदा करो, मुझे तुम्हारे दिरहम की जरूरत नहीं है। जिद करने लगा तो हज़रत अबू अहमद चिश्ती ने कहा अल्लाह, तू जो मुझे दिखाता है इसे भी दिखा दे। इतना कहना था कि हजारों दरियाए दजला की मछली अपने मुंह में सोने का सिक्का लिए हुए अबू अहमद चिश्ती के सामने चली आ रही हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये अल्लाह वाले ऐसे ही इनके लिए अल्लाह ने लोह कलम अल्लाह ने इनके तसर्रुफ में अता फरमा दिया है। आप देखिए ये अबू अहमद चिश्ती हैं, ये इतने बड़े अल्लाह के वली हैं। इनसे पूछिए कि आप भी किसी अल्लाह के वली के पीछे? कहा मैं अबू इसहाक शामी के पीछे पीछे। अल्लाह अकबर। अबू इसहाक शामी से पूछिए आप इतने बड़े पीर है कि आपको भी किसी पीर की जरूरत है? कहा हम मिमशाद अली तैनूरी के पीछे पीछे। आप मिमशाद अली तैनूरी से पूछे आप इतने बड़े वली हैं, आपको भी किसी वली की जरूरत है? कहे हाँ मैं हुबैरा बसरी के पीछे पीछे हूँ। हुबैरा बसरी से पूछे आप भी किसी वली के पीछे हैं? कहे हाँ हम हुदैफा मरीसी के पीछे पीछे हैं। हुदैफा मरीसी से पूछे
पूछे आप भी किसी वली के पीछे हैं? कहे हाँ, हमारे फज़ैल बिन अयाद इब्राहिम अदम के पीछे पीछे हैं। इब्राहिम अदम से पूछे आप भी किसी वली के पीछे हैं? कहा हाँ, मैं फज़ैल बिन अयाद के पीछे पीछे हूं। फज़ैल बिन अयाद का वाकया आप सुन चुके हैं। फज़ैल बिन अयाद से पूछिए क्या आप भी किसी वली के पीछे? कहे हाँ, मैं अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद के पीछे पीछे हूँ। अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद, आप कितने बड़े सब मशाइख के पीर अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद, क्या आपको पीर की जरूरत है? कहना हाँ, मैं हसन बसरी के पीछे पीछे। क्या बात। हसन बसरी मुक्तदाए औलियाए ज़माना, तमाम मशाइख के तरीकत के मरकज हसन बसरी हैं। ए हसन बसरी, आप तमाम औलियाए चिश्ती औलियाए कादरिया मशाइख कादरिया के मरकज है, मुक्तदा है कि आपको भी जरूरत है? कहें हाँ, मुझे मौला अली की जरूरत है, मुझे मुश्किल कुशा की जरूरत है, मुझे शेरे खुदा की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। शेर अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। भाई क्या अब शेरे खुदा तो शेरे मौला अली तो मौला अली। जब उनके गुलामों का ये हाल है तो मौला अली की अज़मत का क्या हाल होगा? याद रखो, विलायत मौला अली के घर से मिला करती है, हिदायत मौला अली के घर से मिला करती है, मार्फत मौला अली के घर से मिला करती है, रूहानियत मौला अली के घर से मिला करती है, हिकमत मौला अली के घर से मिला करती है, शहादत की फजीलत मौला अली के घर से मिला करती है। बल्कि ये कहिए नबूवत का ऐलान मौला अली के घर से। मौला अली आपको जरूरत है? हाँ, मुझे जरूरत है कि मोहम्मद से वफा तोले तो हम तेरे हैं। सबको रसूलुल्लाह की जरूरत है, इसलिए सारी कायनात मुस्तफा के आगे झुकी जा रही है। आला हज़रत ने कहा है बखुदा खुदा के यही अदर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो, जो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सारी कायनात अली के आगे, अली नबी के आगे झुका जा रहा है कि मोहम्मद से वफा तुम तो हम तेरे हैं। कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।